हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी के साथ इस पेपर का पार्ट 1 शेयर किया हुआ था, जिसमें मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन टू द पॉइंट सॉल्व कराए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसका पार्ट 2 शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप सभी के साथ 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन शेयर करूंगी। और साथ ही देखिए फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही उनका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले आप लोग इन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है आप उसमें क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म इज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पौधे हैं उनमें प्रकाश का आवागमन फोटो पीरियडिज्म के दौरान किससे होता है। तो ये होता है लीफ के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा नहीं है पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है विनब्लेस्टीन, कर क्यूमिन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है जो कारक जनसंख्या में फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स 2n in each cell during interphase of mitosis. If the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? तो आपको बताना है कि S फेज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो ये होगी 8, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन प्लांट्स सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। देखिए पादप कोशिकाओं में उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है किसके द्वारा, गामा रेज के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सेक एट मैच्योरिटी एज। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है पूछ रहा है। तो इसे बोला जाता है प्लास्टिसिटी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिए डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन जेल स्टेन विद इथेरियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपीयर एज। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, जब इथेरियम ब्रोमाइड से डीएनए स्ट्रैंड को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू देखा जाता है तो ये कैसे दिखते हैं। इसके लिए राइट आंसर होगा ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की तरह ये दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड। क्या बोला जाएगा उस डायग्राम को। तो इसे बोला जाता है पनेट स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायर द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन in nature which mechanism the competing species might have evolved for their survival। तो इसके लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज। आपको बताना है इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है इसके लिए आइसोथर्मल कंडीशन का करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ अर्हेनियस प्लॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज -5 × 10⁻³ केल्विन, द वैल्यू ऑफ EA ऑफ रिएक्शन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 41.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर pressure of solution at 45 degree with benzene to octane in molar ratio 3:2 is। कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 336 mm of Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। देखिए नेचर में कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, SbCl5।
क्वेश्चन नंबर 65 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर 4 ग्राम O2 एंड 2 ग्राम S2 कन्फाइंड इन टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए राइट आंसर होगा 25.18। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, द RBC डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आइंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। आपसे क्या पूछा गया है कि बेरिलियम क्लोराइड जो है उसका सॉलिड स्टेट और वेपर फेज में जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप के होंगे। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड इज। आपसे पूछा गया है कि क्या राइट सीक्वेंस होगा पूछ रहा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, द पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज। तो इसके लिए देखिए आपको राइट आंसर मिलेगा 219.3 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल आर। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 और 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, जिरकोनियम 40 एंड हाफनियम 72 हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। आपसे क्या पूछा गया है, इन दोनों की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन अ ब्लास्ट फर्नेस इज। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा इसके लिए पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप टू 2200 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 74 है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एथेन इज। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एथेन के निम्नतम स्थायी समरूपण में द्वितल कोण है, कितना होगा इसका एंगल पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट्स एक्सहिबिटेड बाय। देखिए आपसे कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको किया जाएगा स्टार्च सॉल्यूशन से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। आपसे पूछा जा रहा है कि मेटामेरिज्म को कौन सा कंपाउंड शो कर रहा है। तो इसमें कर रहा है ब्यूटानॉल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, C4H10O। नंबर 79 है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ब्रावा इज लैटिस यूनिट सेल इज। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, 3 होगी इनकी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV फॉर 1 मोल फॉर आइडियल गैस। तो इसके लिए आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, CP - CV = R। क्वेश्चन नंबर 81 है, देखिए फिजिक्स से रिलेटेड, अ यूनिफॉर्म रॉड लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास है 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन विच प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। अ मास इज 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड at 20 centimeter and a mass m is suspended from the rod 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is equilibrium. तो आपको यहाँ पर दिया गया फिगर, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर कैलकुलेट करना है। तो आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन डी। ठीक है, 1/12 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सिलरेट्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी यानी कि टाइमिंग आपको दिया गया 4 सेकेंड। अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t = 6 सेकेंड। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20√2 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ टोटल लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर। इफ अ प्लेन मिरर वेयर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस
of the lens at a distance of 40 cm from it, the final image would be formed at a distance of। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं 4, तो इसके लिए राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग 5 हर्ट्ज इंडक्टर एंड 80 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ऑफ 40 ओम रेजिस्टर to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequencies of the source at which power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be। तो कैलकुलेशन करने पर इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, देखिए ऑप्शन सी 46 रेडियन एंड 54 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 85 है, अ न्यूक्लियस विद द मास नंबर 240 breaks into 2 fragment each of mass 120। The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of fragments is 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस इज। आपको बताना है कि इस प्रोसेस में टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन डी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 86 है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ओम। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा अगर इनको कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 87 है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर when it delivers the power of 3.3 into 10 to the power minus 3 watt। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 to the power 16। क्वेश्चन नंबर 88 है, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर is the same as hole concentration of p type semiconductor। An external field is applied across each of them, compare the currents in them। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, इन पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1.5 volt gives balance point at 36 centimeter length of wire। If another cell of EMF 2.5 volt replace the first cell, then at what length of the wire balance point occurs। तो देखिए इसके लिए जो बैलेंस पॉइंट होगा वो कितने सेंटीमीटर पर होगा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन नंबर 90 है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिनके पास क्या हो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलो पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। द लॉसेस ड्यू to frictional force are 10% of the input energy। How much power is generated by the turbine। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8.1 किलो वाट। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स when used to measure the diameter of wire। main scale reading is 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग दी गई है 52 डिवीजन। गिवन दैट 1 mm on main scale corresponds to 100 division on the circular scale। the diameter of wire from the above data। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, द escape velocity from the earth surface is v। the escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of earth and same mass density is। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है, लेंस लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सूटेड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिंस। तो इसके लिए राइट आंसर होगा, देखिए ये सारे ही इसके राइट आंसर हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेचेड बाय 5 सेंटीमीटर by a force 10 Newton। the time period of oscillation when a mass of 2 kg suspended by it। तो आपसे क्या कह रहा है, आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है जब इसमें क्या हो 2 kg मास को क्या किया जाए
सस्पेंड किया जाए। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.0628 सेकंड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 है द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी दिया गया है d व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद द ग्लिसरीन बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2 देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए mg/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फोर्स f, एक्सेलरेशन a एंड टाइम इज t are chosen at the fundamental physical quantities, find the dimension of energy। एनर्जी की आपको डायमेंशन बतानी है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 98 है अ कॉन्वेक्स लेंस A ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस B ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर kept along the same axis with the distance d between them if a parallel beam of light falling on A leaves BH parallel beam देन द डिस्टेंस d इन सेंटीमीटर विल बी। तो आपको बतानी है कि सेंटीमीटर में ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15। क्वेश्चन नंबर 99 है अ बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द फ्रीक्वेंसी एन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको क्या बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ये होगी 2n। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। देखिए आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है। देखिए पहला है अ जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। दूसरा स्टेटमेंट है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन जो आपका ए वाला है, ये तो राइट है, बी क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।